हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज एम ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है क्लियरली आपको? यहाँ पे चैट में बता दो जल्दी से, इज एम ऑडिबल लाउड एंड क्लियर? या ओके, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप मुझे सुन रहे हो, आपका नेम और सिटी मुझे बता दो यहाँ पे चैट में। आप मुझे यहाँ पे चैट में आपका नेम और सिटी बता दो। आई ट्राई माई बेस्ट। नॉर्मली ये वेबिनार जो है हिंदी में रहेगा, ठीक है, बट अगर बीच में कहीं भी दिक्कत लगता है तो हम ट्राई करेंगे कि इसको इंग्लिश में भी कर लें, ठीक है। आपका नेम और सिटी बता दो जल्दी से फ्रेंड्स। हेलो अजय सर, हेलो वरुण सर, हेलो केतन सर। क्विकली फ्रेंड्स, आपका नेम और सिटी बता दो यहाँ पे मुझे। हेलो राजीव सर, वेस्ट बंगाल जयपुर से अवनीश सर। हेलो सोमवत सर, ठीक है। सो आज इस वेबिनार में हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को किस तरह से यूज करके हम सिस्टमेटिकली ट्रेड कर सकते हैं, उसके अलावा किस तरह से प्रो सिग्नल आपको हेल्प कर सकता है आपके डे ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ओवरऑल प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को मैं गाइड करूंगा कि किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के सारे फीचर्स फंक्शन वर्क करते हैं, राइट। उसके अलावा हम मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट भी देखने वाले हैं। अगर रिसेंटली अगर देखें तो 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन ऐसे चले कंटिन्यूसली, उसमें हमारे स्टॉप लॉस लगे होंगे। काफी सारा बाजार में गिरावट आया, उसमें हमें प्रॉफिट मिला है, बट कुछ सेशन, ठीक है, साइडवेज भी चला है। निफ्टी बैंक निफ्टी का बात करें तो ऐसे केसेस में हम किस तरह से हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे पोल आ रहा होगा फ्रेंड्स, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पोल आ रहा होगा, पोल को आंसर कर दो। प्लीज आंसर द पोल, राइट। विच सेगमेंट डू यू ट्रेड, लाइक कौन सा सेगमेंट आप ट्रेड करते हो। उसके बाद है आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है, व्हाट इज योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल, राइट। बिगिनर 1 to 2 year, मोर देन 2 year, एंड व्हाट इज योर प्राइमरी गोल्स। जल्दी से क्विकली फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, पोल को आंसर कर देना है जल्दी से। चलो पहला क्वेश्चन है, विच सेगमेंट डू यू ट्रेड, एनएससी कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, एमसीएक्स, ठीक है। आप अगर पोल आंसर कर रहे हो, उससे क्या है, मुझे आइडिया आ जाएगा कि इस आज हमारे साथ इस वेबिनार में किस टाइप का ऑडियंस है, राइट। पहले आपने हो सकता है वेबिनार ये ज्वाइन किया है, नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद काफी सारे यूजर एप्लीकेशन से आए होंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है हमारा, उसका लिंक दे रहा हूँ। इस कम्युनिटी में आपको क्या मिलेगा, वेबिनार जब भी होंगे, फ्यूचर वेबिनार हमारे, उसकी अपडेट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हाट्सएप का भी लिंक दे रहा हूँ, कम्युनिटी का लिंक है, ज्वाइन कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वेबिनार का सारा इंफॉर्मेशन इसी ग्रुप में मिल जाए। उसके अलावा कुछ टेक्निकल टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियोस इस ग्रुप में डालने वाला हूँ, जहाँ से आपको लर्निंग मिलेगा, ठीक है। सो जल्दी से ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, जो पोल है उसको एंड कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो काफी सारे यूजर जो है, राइट, की ऑप्शन ट्रेडर है, करीब 82% ट्रेडर आर डूइंग ऑप्शन, राइट। उसके अलावा करीब 30, लाइक यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी यूजर है, इसमें से 65% यूजर जो है वो क्या करते हैं, वो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट। ज्वाइन है उसके लिए नहीं है, ठीक है ना। आप अगर ग्रुप में पहले से ज्वाइन हो तो, लेकिन आप नए हो तो आप क्या कर सकते हो, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। ताकि क्या होगा, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ओके। सो काफी सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हमारे साथ है। मस्ट ऑफ 50% ट्रेडर जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। काफी सारे यूजर है कि करीब 65% यूजर ऐसे हैं जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, ठीक है ना। देखिए, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो आपका फायदा क्या होता है, आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे ऊपर आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि आप खुद का भी टेक्निकल रिसर्च करते होंगे, चार्ट वगैरह देखते होंगे। उसके बाद प्रो सिग्नल एप्लीकेशन एज एन आपका कंफर्मेशन टूल वर्क करेगा। मतलब कि आपका रिसर्च कहता है कि बुलिश जाना चाहिए, उसी टाइम पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको अगर बुलिश एंट्री मिलता है या बुलिश सिग्नल मिलता है तो उसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, काफी सारे यूजर जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का वेबिनार पहले ज्वाइन कर चुके हैं। करीब 53% ट्रेडर ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं। हो सकता है फ्रेंड्स आप मुझे नहीं जानते हो, मेरे बारे में थोड़ा डिटेल्स बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड ProBreakout.com, ठीक है। सो आज इस वेबिनार में जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो वो हमारा प्रोप्राइटरी टूल्स है।
जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होता है नॉर्मली हम टेक्निकल चार्टिंग के ऊपर वो स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, लेकिन जब भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर पे कोई स्ट्रेटजी लगा के हम यूज करते हैं तो पहला चैलेंज क्या होता है, वो सारा डाटा हमें मैन्युअली रीड करना पड़ता है। ओके, और अगर समझो मैं एक चार्ट के ऊपर पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ और एक चार्ट पैटर्न आप ड्रॉ कर रहे हो, सिंपल आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन का अगर बात करते हैं तो दो ट्रेडर्स अगर लाइन बनाएंगे अलग अलग लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि हर का परसेप्शन उस चार्ट को देखने का अलग होगा। किसी को समझो कोई और पैटर्न दिख रहा होगा, किसी को कोई और पैटर्न दिख रहा होगा। इससे अच्छा है कि अगर हम इस सारे स्टडी को ऑटोमेटेड कर दे, मतलब कि ये जो स्टडी है प्रोसेस करें तो क्या होता है कि सबको एक ही टाइप का स्टडी मिलेगा। ठीक है, सो वहां पे एरर बहुत कम होंगे। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे लेके जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको डायरेक्टली। जो मेरे पीछे अभी मैंने ब्लर किया हुआ है क्योंकि इसमें अगर डायरेक्टली कैमरा फीड को देखेंगे तो अच्छे से नहीं दिखेगा, तो मैं डायरेक्टली मेरा जो स्मार्ट बोर्ड है उसी को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है मस्ट ऑफ सभी के डिवाइस में होगा। अगर आपके डिवाइस में नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और प्रो सिग्नल्स सर्च करना है। ठीक है, लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपके पास अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सको। मस्ट ऑफ वही यूजर होंगे इस वेबिनार में जिन्होंने पहले प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा। ठीक है, सो ओके फ्रेंड्स, हम चलते हैं डायरेक्टली चार्ट के ऊपर। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जैसे आप ओपन करेंगे आपको इस टाइप का कुछ व्यू दिखेगा। ठीक है, जिसमें पहला टैब है एनएससी कैश, उसके बाद का है एनएससी फ्यूचर, फिर है एमसीएक्स। राइट, सो अभी अगर एनएससी कैश की बात करें तो एनएससी कैश में वो सारे स्क्रिप्ट आपको मिल जाते हैं जो हमारे एनएससी स्पॉट में ट्रेड होते हैं। ठीक है, वो सारे स्क्रिप्ट कौन से होंगे जो फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। हमने यहाँ पे हमारे स्क्रिप्ट का जो लिस्ट है वो लिमिटेड रखा है। हो सकता है कोई स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिस्ट में ना मिले, क्योंकि हमारा कोशिश ऐसा है कि जितने भी स्टॉक देते हैं वो हमारी स्ट्रेटेजी के साथ अच्छा चलना चाहिए। राइट, सो यहाँ पे पहला है आपको एनएससी कैश मिलता है, दूसरा एनएससी फ्यूचर और तीसरा है एमसीएक्स। राइट, अगर आप सिंबल देखेंगे तो सिंबल से पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे फ्यूचर में देखते हैं तो कैसे, अगर समझो मैं निफ्टी ऐसे टाइप कर रहा हूँ, राइट, सो यहाँ पे सिंबल दिखेगा निफ्टी डैश आई। ओके, इसका मतलब क्या होता है, अगर पीछे आई लगा हुआ है किसी सिंबल में वो मतलब कि ये फ्यूचर है। ठीक है, निफ्टी डैश आई मतलब ये फ्यूचर है। उसी तरह से अगर कैश का सिंबल हम देखते हैं तो कैश में कैसे दिखेगा, कैश में पीछे जो आई है, ठीक है, वो नहीं लगा होगा, मतलब ये कैश का सिंबल है, ये फ्यूचर का नहीं है। ठीक है, सो उसी तरह से अगर डबल आए हैं पीछे, जैसे कि एमसीएक्स में हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, करंट एंड नेक्स्ट। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे नेचुरल गैस, राइट, तो यहाँ पे नेचुरल गैस में डैश आई दिख रहा होगा, फिर डैश डबल आई है। तो डैश आई है, ठीक है ना, वो क्या है, करंट मंथ, मतलब जो मंथ चल रहा है उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। डैश डबल आई है वो उसका नेक्स्ट मंथ का या तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मस्ट ऑफ ट्रेडर यहाँ पे कौन से ऑप्शन ट्रेडर है, तो मैं काफी सारे यूजर जो ऑप्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनएससी में आपको जो है, आप एनएससी में ट्रेड कर रहे हो तो एनएससी फ्यूचर में आपको जो है कौन से, आपको इंडेक्स ऑप्शन भी मिल जाएगा, मतलब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपकी सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस को सर्च करना है जैसे भी ट्रेड करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे कोई एक जैसे कि 22,200 का कोई कॉल या पुट ट्रेड करना है तो इस तरह से लिखना है 22,200। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पे स्क्रिप्ट होगा वो स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उसको सिंपल क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लो और उसको ओपन कर लो। ओके, सो जब भी फ्यूचर, आप नॉर्मली कंफ्यूज क्या होते हैं जहाँ पे ट्रेडर्स कि सबको कि कौन सा देखना है, एट द मनी के लिए हम स्पॉट को देखें या फ्यूचर को देखें। ओके, सो स्पेशली जब प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आप यू वर्क कर रहे हो तो आपको क्या देखना है, आपको फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट देखना है और उसके बेस पे आपको क्या डिसाइड करना है कि हमारा एट द मनी कॉल या पुट। अभी यहाँ पे जैसे कि प्राइस चल रहा है 22,101। ठीक है, तो हमारा 22,100 क्या होगा, कॉल और पुट दोनों में क्या होगा, ये हमारा होगा एट द मनी। ठीक है, सो हम डिसीजन के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, निफ्टी का या फिर बैंक निफ्टी, अगर ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी का, लेकिन फ्यूचर का। ओके, सो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई बाय सिग्नल बनता है फ्यूचर के ऊपर तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ट्रेड करेंगे उसका ऑप्शन। ठीक है,
फ्यूचर बाय मिला है मतलब कि हम तेजी करने वाले हैं, तो तेजी में हम क्या करेंगे, एट द मनी कॉल बाय करेंगे, राइट। अगर हम मंदी करने वाले हैं मतलब कि सेल का सिग्नल है, तो हम क्या करेंगे, एट द मनी पुट बाय करेंगे। एट द मनी करो या फिर इन द मनी करो, ठीक है। फार कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स, उसको ट्रेड नहीं करने चाहिए, ठीक है। इस केस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, कैसे होता है, देखिए 22,100 का यहाँ पे क्या चल रहा है निफ्टी, और वो 22,000 से ऊपर आया है, ठीक है। और 22,000 के ऊपर ट्रेड, 22,100 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे 22,100 का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये ऐसा कब होता है, जब एक्सपायरी होता है, ठीक है ना। अगर आपका 100 के नीचे 10 पॉइंट भी बंद हुआ, तो क्या होगा, आपका कॉल है वो क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक्सपायरीज होता है, एक्सपायरी पे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट मंथ का या तो नेक्स्ट जो वीक है उसका कॉन्ट्रैक्ट हम ट्रेड करें, वो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक अच्छा मूवमेंट्स आपको मिल सकता है, राइट। जैसे कि ये है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, हम देखते हैं क्या है आज। ओके, नेक्स्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट देखें, जब निफ्टी बाय आया 120 से, ये जो है 22,100 का कॉल बाय आया था, और ये अगर बात करें तो करीब 173 ऊपर जाके आया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 40-50 पॉइंट का एक रैली आपको मिला है, अगर आप ऑप्शन बायर है तो, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, मतलब कि जब भी अंडरलाइंग एसेट इसका फ्यूचर में सिग्नल बनेगा, उसके बाद ट्रेड करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए मनी मैनेजमेंट काम करता है, काफी सारे यूजर क्या करते हैं, बोले सर आप तो है ना, चले जो कॉल चला है उसके ऊपर ही बात करते हैं, बीच में यहाँ पे जैसे कि फॉल्स सिग्नल्स भी बने, मतलब कि इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला। फॉल्स तो नहीं है, ऑप्शन में यहाँ पे भी तो प्रॉफिट मिला होगा, ये गिरा है तो, ठीक है ना, उस टाइम पे। लेकिन ये समझो ये दो ऐसे, यहाँ पे 3 ट्रेड ऐसे है कि हो सकता है इसमें प्रॉफिट नहीं मिला। ओके, तो कोई भी स्ट्रेटेजी होता है उसका एक लाइक उसके पीछे का एक कंसेप्ट होता है, उसके पीछे का माइंडसेट होता है। ओके, सो इस टाइप पे इस रेंज में क्या होगा, इस रेंज में मोस्ट प्रॉब्ली हमारे एसएल लगने वाले हैं, लेकिन हम एसएल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे मनी मैनेजमेंट से। कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसका एक फेज तो ऐसा होगा कि वहां पे वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। हम क्या करते हैं, हम जो आपको ट्रेड कर रहे हैं वो स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करा रहे हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम जो चार्ट बन रहा है, ठीक है, उसके जो स्विंग हाई लोज बन रहे हैं, ओके, ये जो स्विंग लो बना फिर हाई बना, ठीक है, ऊपर गया, ये स्विंग हाई लो बन रहे हैं, उसको हम ट्रेड कराते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब स्विंग हाई ब्रेक करेगा, मतलब कि ये देखिए स्विंग हाई ब्रेक किया, इसके लिए हमने क्या किया, हमने बाई ट्रेड बनाया। उसी तरह से यहाँ पे अगर बात करेंगे, अभी यहाँ पे क्या था, जैसे कि ये ऐसा आया है यहाँ से, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस अभी कहाँ पे आ गया, इस लेवल पे। मतलब कि अगर 22,070 या फिर 22,072, ठीक है, 22,072 के नीचे अगर ट्रेड करता है ये निफ्टी, तो यहाँ से सेल सिग्नल वापस आ जाएगा। ओके, तो अभी कोई भी स्ट्रेटेजी होता है ना, उसका एक लुक बैक पीरियड होता है, मतलब कि पीछे कितना देखते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम पीछे अगर देखना है तो 110 मिनट देखेंगे। मतलब कि ये जो चार्ट चल रहा है आपको, ये 5 मिनट का चार्ट है फ्रेंड्स। कितने मिनट का है, 5 मिनट का। ये जो सारे सिग्नल्स है वो आपको कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए, 5 मिनट का जो मैसेज बोर्ड है उसके ऊपर। उसके बाद 15 मिनट है, आवरली है, उसका कैसे यूज करना है उसको भी देखेंगे, राइट। बट पहले देखते हैं, जैसे कि ये 5 मिनट का क्या है, चार्ट है, तो 5 मिनट के मैसेज बोर्ड पे ही ये अपडेट होता है, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि नॉर्मली क्या होगा कि लुक बैक पीरियड इस तरह से हमने लिया है, उसकी वजह से इस टाइप की रेंज में क्या होगा कि आपको जैसे कैसे एक और बार यहाँ पे ऐड होता है, तो हम क्या करेंगे, एक पुराना जो लुक बैक में 110 मिनट्स अगर है, 5 मिनट का बार है, ओके, मतलब कि यहाँ से जो पीछे देखेंगे एक बार को एग्जिट करेंगे, और फिर आगे से स्ट्रेटेजी कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा। ये जो स्ट्रेटेजी है कंटिन्यूस स्ट्रेटेजी है, राइट। सो कंटिन्यूसली आपको सिग्नल देता रहेगा, एक सिग्नल्स को एग्जिट किया है तो दूसरा सिग्नल वहां से बनेगा। ओके, सो इसके पीछे का सिंपल लॉजिक ऐसा है फ्रेंड्स, अगर चाहे मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ट्रेंडिंग है, मतलब बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, आफ्टर ऑल ट्रेंड जहां से शुरू हो रहा है वो कहाँ से होगा, जहां से एक स्विंग हाई ब्रेक करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हमें स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है उसके लाइक
स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली कैसे चल रहा है उसके ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन डायरेक्टली चार्ट के ऊपर हम इसको देखते हैं कि कैसे होता है। कि हम आइडेंटिफाई करते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो। ठीक है, स्विंग हाई ब्रेक करेगा तो बाय जाएंगे, स्विंग हाई कब ब्रेक करेगा, रैली आने वाला होगा, मतलब कि प्राइस बुलिश होने वाला होगा, तो इमीडिएट जो स्विंग हाई होगा अगर वो ब्रेक करता है तो हम बाय ले लेते हैं। इमीडिएट मतलब कि तुरंत का जो स्विंग लो है वो ब्रेक करेगा तो हम सेल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे इस तरह से कि क्या है, ये जो है तो ये लो अगर ब्रेक करेगा, ये स्विंग लो था, ठीक है ना, ये जैसे कि हाई है, ठीक है, ये लो है, तो ये लो ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से सेल चले जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखेंगे हर ट्रेडर को होता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन बना है, एक वाइट लाइन है, उसके अलावा यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है येलो कलर का, फिर कुछ 3 लाइनें चल रहा है, ठीक है, ये 3 लाइन चल रहा है। तो ये सबका मीनिंग क्या है, ट्राइंगल्स बनता है तो क्यों बनता है। ओके, इसको सबको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले यहाँ तक सबको क्लियर है, टाइप 1 इन चैट बॉक्स फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक आपको। फिर हम इसको समझते हैं कि सारे लाइंस को कैसे देखना है या तो वो क्यों बना हुआ है। टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से, क्लियर है आपको। क्विकली फ्रेंड्स, टाइप 1 इफ यू आर क्लियर, कुछ डाउट है कुछ क्वेरी है तो आप दे सकते हो। ओके, ग्रेट, ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो येलो लाइन है वो हमारा क्या है, स्टॉप लॉस लाइन है। एसएल लाइन है, ऐसा समझो कि कंटिन्यूसली ट्रेल होता रहेगा, मतलब ट्रेलिंग एसएल है। वो क्या फॉलो करता है, अगर बाय का सिग्नल है तो स्विंग लो को फॉलो करेगा, सेल का सिग्नल है तो स्विंग हाई को फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब कि जब भी प्राइस ऊपर से नीचे ऐसे काट के आता है और एक सिग्नल बनता है इस टाइप का, इसमें ग्रीन कलर का एक बॉक्स है, उसमें अप एरो है, फिर प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये क्या है, ये हमारा बाय सिग्नल है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो येलो लाइन जब ऊपर से नीचे आता है ऐसे प्राइस से, तो वहां पे एक सिग्नल बनेगा, यही आपका एक्चुअल सिग्नल है, ये एक्चुअल ब्रेकआउट है। ठीक है, जो अगर आप समझो फ्यूचर डायरेक्ट ट्रेड करते हो तो भी आपका ब्रेकआउट सिग्नल है। ओके, और जैसे ये जो लो बना है स्विंग लो, ये क्या होगा, आपका एसएल होगा, प्राइमरी एसएल होगा। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस आपकी फेवर में आता है स्टॉप लॉस अपडेट होता जाएगा। देखिए अभी कौन सा स्टॉप लॉस आ गया, 22,088। ठीक है, मतलब कि 88 के नीचे ऐसे एक कैंडल क्लोज हो जाता है तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका सेल बन जाएगा। ठीक है, सो अगर सेल बनता है तो वो क्या पे दिखता है, मैसेज बोर्ड पे। तो एक बार ऑलवेज क्लोज हो जाने देना है, जो सिग्नल बार होगा उसके बाद का जो सिग्नल है उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। साइडवेज जब होगा, नॉर्मली साइडवेज ऐसे फरमान सर, नॉर्मली क्या होता है, साइडवेज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन साइडवेज में कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आ गया फ्रेंड्स कि जब भी बाय बनेगा तो क्या होगा, येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके नीचे आएगा, और जब सेल बनेगा तो येलो लाइन क्रॉस करके ऊपर जाएगा। हम डायरेक्टली सिग्नल स्कैनर से देखते हैं कोई सेल का सिग्नल है, ये सेल का सिग्नल है, ये अतुल करके फ्यूचर है। ठीक है, सेल बनेगा तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस जो है लो को ब्रेक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या बना है, सेल। अगर सेल बनता है ऐसे येलो लाइन क्रॉस करके ऊपर चले जाएगा, वो क्या पे होगा, स्विंग हाई पे। ठीक है ना, अगर इसका देखिए आज का क्या हाई है, आज का स्विंग हाई पे, मेजर स्विंग हाई कौन सा होगा, 5978। अगर आप देखेंगे ये अतुल का आज का हाई क्या है, 5978। तो क्यों वहां पे स्टॉप लॉस लगाया सिस्टम ने। हम जो है नॉर्मली क्या करते हैं, हमारा जितना रिस्क लेने का कैपेबिलिटी होता है वहां पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में स्टॉप लॉस वहीं पे लगना चाहिए जहां से फ्रेश डिमांड या सप्लाई जनरेट हो रहा हो। ठीक है, ये हाई प्राइस ऐसा लेवल होता है कि यहाँ पे एक हाई बना लिया उसके बाद ऊपर नहीं गया, मतलब पीपल आर नॉट रेडी टू बाय अबव दिस लेवल। ठीक है, इसलिए वो हाई बन गया और फिर प्राइस गिर गया। तो यहाँ पे जब हम सेल कर रहे हैं तो एक बेस्ट लेवल कौन सा होता है स्टॉप लॉस लगाने का, वो होता है स्विंग हाई। तो यहाँ पे क्या करेगा, प्राइस तुरंत ही ऐसे स्विंग हाई पे जाके यहाँ पे एसएल दे देगा, आपका ये प्राइमरी एसएल है। अगर आप समझो 5921 से सेल कर रहे हो
तो आपका स्टॉप लॉस क्या है 5978, ठीक है। इसके करीब यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है 57 पॉइंट का। अभी अगर आपको लगता है कि आप 57 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं दे सकते, तो आपको क्या करना चाहिए, सिंपल है, ट्रेड छोड़ देना चाहिए। ओके, एक कैसे रिस्क कैलकुलेट होता है उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये स्टॉक है अतुल लिमिटेड, इसका 75 का लॉट साइज है। कितना है 75, और कितने पॉइंट का एसएल आ रहा है यहाँ पे, जैसे 5921 माइनस 578, ओके 57 पॉइंट का, तो 57 इंटू 75, ठीक है। यहाँ पे कितना है 57 पॉइंट का एसएल है, तो 57 इंटू लॉट साइज कितना है 75। मतलब कि ये ट्रेड अगर आप सेल करते हो यहाँ पे 4275 का क्या मिलेगा आपको, हो सकता है कि यहाँ पे एसएल मिले फ्रेंड्स। ओके, अभी ये अतुल जो है उसका प्राइस है 5921 इंटू 75, ये 4 लाख रुपए का एसेट है, 4,44,000 का फ्रेंड्स, ठीक है। सो ऑलवेज कैसा होगा कि आपका जो भी एसेट वैल्यू है, टोटल एसेट वैल्यू, उसका 2% तो स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 2% तो ऊपर नीचे हो सकता है आई थिंक, ठीक है। सो टोटल जो एसेट वैल्यू है उसका 2% तो प्लस माइनस कोई भी स्क्रिप्ट हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो 4 लाख का एसेट पे अभी तो अगर एक ये जो स्टॉप लॉस है 4,000 स्टॉप अराउंड स्टॉप लॉस आया, वो 1% ही है उस एसेट का, ओके। बट कहाँ तक स्टॉप लॉस आ सकता है 2% तक, मतलब टोटल एसेट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 8,000 तक का स्टॉप लॉस आपको मिल सकता है किसी स्क्रिप्ट में। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं तो आपको वो एक बात है, मतलब कि वो जो प्राइस का एक वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। सो अभी मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जब भी कोई ट्रेड लेंगे तो मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे सेल समझा हमने 57 पॉइंट है, 4000 का एक राउंड फिगर लेते हैं कि 4000 का यहाँ पे एसएल है, ठीक है। सो मनी मैनेजमेंट कैसे काम करता है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, सबसे बड़ा रिस्क होता है कंटिन्यूस स्टॉप लॉस का, ठीक है ना। ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, 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 ठीक है। सो ऐसे कंटिन्यूस कितने स्टॉप लॉस मिल सकते हैं, ओके। सो नॉर्मली अभी तक का मेरा अनुभव है कि ट्रेडर्स कहते हैं कि 5 to 7 स्टॉप लॉस मिल सकते हैं, उससे ज्यादा कंटिन्यूस स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। एग्री विथ मी, ट्रेड करते हैं तो कितने स्टॉप लॉस मिल सकते हैं, 5 या 7 कंटिन्यूसली, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। इफ यू आर एग्री, टाइप 1। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। मतलब कि जब भी हम ट्रेड करेंगे, अभी समझो 5 से 7 स्टॉप लॉस है, मैं तो मैक्स टू मैक्स ले लेता हूँ 7 ऐसे लग सकते हैं, ऐसा है ना। अगर एक ट्रेड पे हम 10%, हमारे टोटल कैपिटल का 10% रिस्क लेते हैं, तो 70% कैपिटल तो ऐसे लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर 20% लेते हैं तो 5 ट्रेड पे ही कैपिटल पूरा हो जाएगा। तो एक कौन सा रिलायबल कौन सा होता है कि जब भी आप ट्रेड करो तो आपके अकाउंट से 2% से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। आपका जो अकाउंट साइज है, आपके पास अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है, तो 2,000 रुपए, ठीक है। आपके पास आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है, तो 20,000 रुपए, ठीक है। आपके पास एक सीआर का कैपिटल है तो 2 लाख रुपए, ठीक है ना।
मतलब कि जब भी आप ट्रेड करोगे इंट्राडे में आपके कैपिटल का 2% से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगना चाहिए। अगर यहाँ पे इस ट्रेड को करने में 4,000 रुपये का स्टॉप लॉस लग सकता है, उसका मतलब है कि हमारे पास कैपिटल, ये जो कैपिटल के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट में कितने रुपए होने चाहिए, 2 लाख रुपए। अगर 2 लाख रुपए हमारे अकाउंट में है ट्रेडिंग के लिए तो ये ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। सो उससे क्या होगा, कंटिन्यूस अगर स्टॉप लॉस मिले, ओके, जैसे यहाँ पे बताया कि क्या हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पे देखिए कि ये एक साइडवेज जोन है, राइट, कि यहाँ पे समझो स्टॉप लॉस मिले हमें, एक दो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हैं, समझो कि हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिला, कोस्ट टू कोस्ट निकले, बट हम इसको एसएल मान लेते हैं, चलिए ठीक है। तो क्या होगा, जब भी हम ट्रेड करेंगे हमारे टोटल कैपिटल का 2% से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगना चाहिए। आप जो है मेरे पीछे मत देखिए, आप, मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है विद्युत सर, उसको देखिए। ठीक है ना, मैंने एक क्लियर इसलिए नहीं रखा है क्योंकि डायरेक्ट जो कैमरा फीड आएगा वो सही से नहीं दिखेगा। ठीक है ना, सो मैंने जो स्क्रीन शेयर किया है ना उसको देखिए। ठीक है, राइट। सो जब भी हम ट्रेड करेंगे हमारे टोटल कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। उससे क्या होगा, तुरंत ही समझो अगर किसी ट्रेड से निकलना पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। और जैसे मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं। तो मतलब कोई भी पर्टिकुलर लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। अगर प्राइस उसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, मतलब एक पूरा कैंडल उस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ लो बना के वापस चला जाता है, तो सिग्नल नहीं बनेगा। यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है समझो, यहाँ पे आपने पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। लेकिन नया पोजीशन कब बनेगा, जब नया सिग्नल बनेगा उसके बाद सेकंड कैंडल पे, कि एक कैंडल ऐसे क्लोज हो जाए उसके बाद दूसरे कैंडल से ऐसे एंट्री बनाएंगे। ठीक है। सो ये बात क्लियरली आपको याद रखना है, जब भी ट्रेड करो उसके ऊपर एरर नहीं चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है। उसी तरह से इंट्राडे में एक दिन में आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेना है। काफी सारे यूजर आते हैं, ठीक है, हर टाइप के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, किसी को लॉस चाहिए, किसी को लॉस नहीं चाहिए। अगर लॉस नहीं चाहिए उसको प्रॉब्लम होगा, अगर आपको लॉस चाहिए कि लॉस करने के लिए रेडी हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। माइंडसेट भी उसी तरह से बनाओ कि लॉस हो सकता है। ठीक है। सो स्टॉप लॉस आ सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस ही है जो हमारे ट्रेडिंग बिजनेस में लगने वाला कॉस्ट है। ओके फ्रेंड्स, सो जब भी आप ट्रेड करो आपके टोटल कैपिटल का 2% से बड़ा इंट्राडे नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके। सो जैसे कि हर वेबिनार में, हर ट्रेनिंग में हमारा पूरा टीम ये चीज आपको समझो हर बार बोलते हैं। आप जब वेबिनार, सॉरी, जैसे एप्लीकेशन ओपन करोगे तो डिस्क्लेमर भी देते हैं कि फ्रेंड्स किस तरह से करना चाहिए। अगर समझो उसको नहीं देखते हैं और ब्लाइंडली करते रहते हैं तो नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। सो जब भी आप ट्रेड करो आपको क्लियरली, ठीक है ना, क्लियरली ये चीज ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है। अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है तो उस ट्रेड को हम छोड़ देंगे, ट्रेड को नहीं करेंगे, राइट। सो जैसे अभी तो ये बात हुआ कि बाय आता है तो इस टाइप का होता है, सेल होता है तो रेड कलर का डाउन एरो होगा और एक सेल सिग्नल बनेगा, येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऐसे ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पे जैसे अगर समझो यहाँ पे सेल बनेगा तो स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होगा, इस लेवल पे होगा, राइट। कि ये आज का क्या है, आज का हाई है 22,149 का, यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजी है स्विंग हाई लो ब्रेकआउट्स पे काम करता है। जब स्विंग हाई ब्रेक करेगा तो बाय जाएंगे, स्विंग लो स्टॉप लॉस होगा। जब स्विंग लो ब्रेक करेगा सेल जाएंगे, स्विंग हाई जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद आ जाते हैं, जैसे कि काफी सारे यूजर बताते हैं कि ये ब्लू और येलो कैंडल्स क्यों बनते हैं। ओके। सो ये पहले तो सिस्टम के लिए है, लेकिन यहाँ पे आपको विजुअल प्रेजेंटेशन मिल रहा है कि अगर ब्लू कैंडल बन रहा है, मार्केट गिर रहा था, सेल का सिग्नल था, ब्लू कैंडल बन रहा है, वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो पार्शियली पार्शियली क्या करना चाहिए कि प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी रहना चाहिए, आगे से रिवर्सल आ सकता है। अगर ब्लू कैंडल्स कंटिन्यूसली चल के ग्रीन में कन्वर्ट हुआ उसके बाद ऊपर चला गया तो और ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो कल जैसे यहाँ पे क्लोजिंग मिला इस लेवल के अराउंड,
तो यही यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था, हो सकता है प्राइस कल ऊपर खुले या ऊपर जाए। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हुआ, येलो कैंडल बन रहा है। येलो का मतलब है कि प्राइस जो है ऊपर जा रहा था लेकिन अभी स्लो हो रहा है। बायर यहाँ से ऊपर तो धकेल रहे हैं प्राइस को, लेकिन प्राइस ऊपर जा नहीं रहा। अगर ये प्राइस रेड हुआ कैंडल और कन्वर्ट हो गया सेल में, तो ऊपर ट्रायंगल मिल जाएगा आपको कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन उससे पहले समझो यहाँ पे आपको पता रहेगा कि प्रॉफिट बुक यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट बुक अगर करना है, अगर आपने ऑप्शन ट्रेड किया है, तो अगर जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके एग्जिट करना है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, सो बाय सिग्नल में अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो रेड ट्रायंगल्स पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, उसी तरह सेल सिग्नल में ग्रीन ट्रायंगल पे, लेकिन प्रॉफिट वहां पे मिला हुआ होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं मिला है तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, मैंने अभी स्मार्ट बोर्ड को रिफ्रेश कर लिया है। क्या होता है, जैसे देखिए ये जो लगा हुआ है टूल पेन वाला, उसकी वजह से पीछे चार्ट अपडेट नहीं होता है। ओके, सो ब्लू एंड येलो आपको क्लियर है, राइट। अभी यहाँ पे सेल बना, अभी देखिए निफ्टी क्या आया, सेल आया। जैसे मैंने बताया था स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, आज के हाई पे, आज का है। ठीक है, अभी 75 से जब सेल कर रहे हैं 149 का यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस है। अभी आप देखिए यहाँ पे करीब 75 पॉइंट का एसएल है। ठीक है, 75 इंटू 50 मतलब 3750 का यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस है। ठीक है, सो अगर हमें ये ट्रेड करना है, 3750 का एसएल है, अगर ये ट्रेड करना है, हमारे अकाउंट में मिनिमम 1.5 लाख प्लस कैपिटल चाहिए अगर ये ट्रेड करना है तो, क्योंकि हो सकता है इसमें स्टॉप लॉस मिले फ्रेंड्स, राइट। सो जब भी आप ट्रेड करो उस हिसाब से ट्रेड करना है। अभी समझो आप ऑप्शन ट्रेडर है, यहाँ से आपको सेल मिल रहा है 22,075 से, 22,075 से हम क्या कर सकते हैं, 22,100 या फिर 22,000 का जो है पुट बाय करके जा सकते हैं। हम दोनों देख लेते हैं। सिग्नल होना जरूरी है, निफ्टी सेल आया उसके पुट में सिग्नल है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। नॉर्मली कर एक्सपायरी डे के दिन आप ट्रेड कर रहे हो तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हो। ठीक है, दोनों हम देख लेते हैं। देखिए अभी निफ्टी तो सेल आया लेकिन उसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कोई सिग्नल फिलहाल अभी भी है नहीं। उसका मतलब है कि हमें यहाँ पे स्टिल जो है ट्रेड करने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में भी सिग्नल होना जरूरी है तो ही उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है ना। ओके, देखिए 22,000 का जो पुट है उसमें सिग्नल मिल रहा है 104 से। ठीक है, अब ये कंफर्म नहीं हुआ बट यहाँ पे समझो ये हो जाएगा। ओके, दूसरा एक कैंडल बन जाए उसके बाद हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस आ रहा है 82 का। अगर आप हम देखें 104 से 82 कितने पॉइंट होता है, क्यों 82 आया, राइट, क्योंकि यहाँ पे 82.1। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आज का लो क्या है। ठीक है, यस सर, प्रकाश सर क्वेश्चंस दे दीजिए। अभी जैसे कि 104 माइनस 82 कितने पॉइंट का एसएल है, 22 पॉइंट का। मतलब कि यहाँ पे अगर जाएंगे तो हमारा अराउंड 1100 रुपये का यहाँ पे नुकसान हो सकता है अगर इसका स्टॉप लॉस आया तो। ठीक है, सो अगर ये ट्रेड हमें करना है तो उस हिसाब से कितना कैपिटल लगता है। अगर आपका ब्रोकर है, समझो 5,000 रुपये आपके अकाउंट में है ना, ब्रोकर ये ट्रेड करने दे देगा, लेकिन मिनिमम आपके पास 50,000 टू 60,000 का अगर कैपिटल है तो ही ये एक लॉट ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, काफी सारे यूजर 5,000 10,000, ठीक है, 20,000 इस टाइप के लाइक कैपिटल के साथ करते होंगे और उनको लगेगा 1100। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 10,000 है और एक 1100 का रिस्क लिया तो आपके अकाउंट का 10% से ज्यादा है। ठीक है, और एक दो स्टॉप लॉस मिलेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए जब भी ट्रेड करेंगे तो हमारा कैपिटल अच्छे से मेंटेन करना है। ठीक है,
राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है आपको? પ્રકાશ સર, છેલ્લા 15 દિવસનો ચાર્ટ જોવો હોય તો આપ તમારે શું કરવાનું છે? સપોર્ટમાં કોન્ટેક્ટ કરો, બરાબર? ડેસ્કટોપ સોફ્ટવેર છે એની તમને डिटेल આપી દેશે, ठीक है? अगर आपको हिस्ट्रिकल चार्ट देखना है तो उसके लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसका डिटेल आपको सपोर्ट से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? टाइप 1 जल्दी से चैट में दे दो, टाइप 1, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे वापस आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये सेल बना है, उसके बाद देखिए और टाइम फ्रेम है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट है, ओके? 15 मिनट है, आवरली है, ओके? फिर कुछ लेवल्स भी है 10 डेज वॉलेटिलिटी के बेस पे। 10 डेज वॉलेटिलिटी के बेस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ठीक है? ये ट्राइंग समझो, ये है, ये लेवल्स है, ठीक है? यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे कि ऊपर जाएगा प्राइस तो 22,172 का हमारा आज का एक्सपेक्टेड हाई है। उसके अलावा और ऊपर जाएगा तो एक्सटेंडेड टारगेट है, और नीचे आएगा तो लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग कि 21,765 अराउंड क्या बने, हमारा लो बने, लेकिन और नीचे जाता है तो आगे के लेवल है। सो हर ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, प्राइस कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे पिछले 10 दिन का वॉलेटिलिटी को देख के फिर एक लेवल जनरेट करके देते हैं, उस लेवल के बेस पे आप क्या कर सकते हो, आपके ट्रेड प्लान कर सकते हो। फ्रेंड्स, कहने का मतलब है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर एक इंट्राडे ट्रेडर को जो जो टूल्स चाहिए वो सारे टूल्स हमने दे दिए हैं, ठीक है? अब जैसे कि 15 मिनट और आवरली को कैसे यूज करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आवरली सेल है, उसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि सेल होंगे ना वो सारे सिग्नल अच्छे से चलेंगे, ठीक है? 15 मिनट बुली से अभी भी 15 मिनट भी आगे जाके सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो और नीचे जाएगा। अभी सिंपल कैसा है कि अगर ये पोजीशन को आपको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है तो पहले तो आपका जो सिग्नल है वो आपकी डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके बाद 15 मिनट और आवरली भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब सेल को होल्ड करेंगे तो 15 मिनट और आवरली भी सेल में होने चाहिए तो ही होल्ड करेंगे। इस ट्रेड को कल के लिए होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी 15 मिनट का सिग्नल बुलिश है, मतलब कि मल्टीपल टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेके फिर आपके पोजिशनल ट्रेड प्लान आप कर सकते हो, ठीक है? सो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ सारा डाटा आपको एक्सप्लेन किया है जो इस चार्ट के ऊपर है, ठीक है ना? जैसे कि लास्ट ट्रिप प्राइस आपको यहाँ पे अपडेट होता हुआ दिख जाता है, उसके अलावा कस्टमर केयर डिटेल्स यहाँ पे हमने दिया हुआ है, आज का हाई, आज का लो, सारा डाटा यहाँ पे आपको मिलेगा। चार्ट अपडेटेड टाइम कौन सा है, ठीक है? उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे 3 और एवरेजेस चल रही है, ये सिस्टम खुद कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं जैसे यहाँ पे जो है ये जो है 10, 20 और 30 दिन का क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर ये कहीं से तीनों एक साथ काट रहा है तो वहां से क्या होगा, ट्रेंड बदलेगा, उसी तरह से नीचे से ऊपर ऐसे काट रहा है, ठीक है? सो क्या होगा जब प्राइस, तब वहां से ऑलमोस्ट बुलिश आप कंसिडर कर सकते हो, बट ये इसी के साथ चलेगा, ठीक है ना? नॉर्मली इस टाइप का सेटअप आपको हर जगह मिल जाएगा। उसके अलावा जो ये लाइन है 200 बार ईएमए लाइन है, व्हाइट कलर का जो है वो 200 बार ईएमए के लिए आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो, मतलब कि व्हाइट लाइन के ऊपर प्राइस है तो बाय ओनली, व्हाइट लाइन के नीचे सेल ओनली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ये सारे सेल ले सकते थे, मतलब बीच में बाय वाले सिग्नल्स आपको अवॉइड कर सकते थे, सिंपल है, ओके? सो 200 बार आप ऐसा भी कर सकते हो कि व्हाइट लाइन के ऊपर बाय ओनली जाऊंगा, व्हाइट लाइन के नीचे सेल ओनली। अगर आपको सेफ प्ले करना है तो आप जो है इसका यूज कर सकते हो। कौन सा टॉपिक है उसको विपिन सर फिर से समझना है, बता दीजिए यहाँ पे, ठीक है? फिर आपका फीडबैक क्या है? काफी सारे यहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रेडर, मतलब कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को पहले से यूज करने वाले ट्रेडर भी है, आपका फीडबैक क्या है फ्रेंड्स प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लेके? यूजफुल है या नहीं है, कैसे है?
प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपका फीडबैक क्या है फ्रेंड्स? जो लोग पहले से यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन को, काफी सारे यूजर है जो ज्वाइन किया है वेबिनार। 15 मिनट एंड आवर लिखो विपिन सर, हम कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपको जो है कैरी फॉरवर्ड करना है पोजीशन। जैसे कि ये सिग्नल जो है सेल का सिग्नल बना है, उसको कल के लिए भी आपको होल्ड करना है, तो 15 मिनट और आवरली दोनों सेल होने चाहिए। अगर ये दोनों टाइम फ्रेम आपको सेल में नहीं मिलते हैं तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इंट्राडे में ही उस पोजीशन को आप क्लोज कर दीजिए, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अरिंदम सर ग्रेट, थैंक यू फॉर फीडबैक। आपका फीडबैक क्या है फ्रेंड्स प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लेकर? काफी सारा मैंने जैसे आप अलर्ट्स है, राइट, उसके अलावा सिग्नल स्कैनर है, मार्केट स्कैनर है, फिर और टूल्स है जिसको हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, लेकिन जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वहां से आपको क्या लग रहा है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके लिए एक सपोर्टिंग टूल बन सकता है या नहीं? मॉर्निंग में जो है, मॉर्निंग में आपको मिला था 22,074 अराउंड, वही कॉल 22,000 अराउंड का। ठीक है ना? सो आपके लिए यूजफुल रह सकता है या नहीं रह सकता फ्रेंड्स? मॉर्निंग में 22,100 का, जैसे कि ये देखिए कॉल था, ये क्या आया था, बुलिस आया था, ये हाई बना के आया है 173 का, 40-50 पॉइंट्स मिले थे। आप फीडबैक दे रहे हो फरमान सर या क्वेश्चन कर रहे हो? ट्रेंड के लिए जैसे कि व्हाइट लाइन के ऊपर प्राइस चल रहा है तो उसको बुलिश समझो। ठीक है। ओके ग्रेट सर ग्रेट, थैंक यू फॉर फीडबैक। ठीक है। देखिए इसीलिए हर ट्रेडर का अलग होता है कि हम कैसे कर रहे हैं काम, उसके ऊपर है ना, कि हर ट्रेडर का साइडवेज में ट्रेड करेंगे, ट्रेड सारे लेने हैं, लेकिन रिस्क को प्लान करना है। प्रफुल्ल सर, क्या करना है, रिस्क, आप हर ट्रेड में आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेना है। ऑटोमेटिकली साइडवेज में एक एक दो ट्रेड ऐसे मिलेगी जिसके ऊपर नुकसान आया तो भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना? साइडवेज को 100% फिल्टर नहीं कर सकते, बट आप ऐसा कर सकते हो कि आपको साइडवेज में आना ही नहीं है या तो कम ट्रेड लेने हैं साइडवेज में, तो 200 ये जो व्हाइट लाइन है उसको फॉलो कर लो, व्हाइट लाइन के ऊपर बाय ओनली ट्रेड करो, व्हाइट लाइन के नीचे सेल ओनली सिग्नल्स। ठीक है ना? ये एक ऑप्शन बन सकता है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट के अलर्ट क्रिएट करके लगा सकते हो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है। सिंपल है कि आप स्टॉक सिलेक्ट करो। ओके, उसको अलर्ट्स लगा दो। क्या होगा, जब भी सिग्नल बनेगा, जैसे मैंने BEL का सिग्नल लगाया, अलर्ट लगाया, मतलब कि जब भी इसमें सिग्नल होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको अलर्ट कर देगा। मतलब कि हर बार आपके पास फोन में समझो देख नहीं रहे फिर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है प्रकाश सर, वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। आपको क्या करना है, वो स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखेगा आपको मैसेज बोर्ड पे। ठीक है। यहाँ पे जो मैसेज बोर्ड है 5 मिनट का, इसके ऊपर दिखेगा आपको। ठीक है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करते रहना है आपके टर्मिनल के ऊपर, उसको आपका जो स्टॉप लॉस लिमिट है उसको एडिट करके, और उसका जो भी चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस दिख रहा है उसको मेंटेन करते रहना है। ठीक है।
ओके, सो हमने अलर्ट देखा, उसके बाद सिग्नल्स है, तो सिग्नल्स में अराउंड द मार्केट जितने भी स्क्रिप्ट अभी सिग्नल्स बने हैं सारे सिग्नल्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। ओके, आप उसको डायरेक्टली जैसे कि चार्ट के ऊपर यहाँ पे चार्ट है, ठीक है, सो चार्ट के बटन पे क्लिक करोगे ये चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, राइट। उसी तरह से मार्केट स्कैनर है, अगर आपको स्कैनिंग में अगर इंटरेस्ट है, ठीक है, सो यहाँ पे if you are following 200 line then not for you, सिंपल, ठीक है। हर ट्रेडर को मैं मना नहीं करूंगा क्योंकि रिस्क को हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो आपको ये सिग्नल नहीं करना चाहिए। अगर स्ट्रेटेजी एक ही यूज करना है, अगर आप 200 बार ईएमए को यूज करेंगे तो उस हिसाब से यूज करेंगे फिर, ठीक है। इफ यू आर फॉलोइंग 200 लाइन देन दिस इज नॉट फेवरेबल। सो हर ट्रेडर का ऐसा होता है, जैसे रिस्क ले रहे हो आप कंटिन्यूसली 2% आपको चलेगा, अगर स्टॉप लॉस आएगा तो कंटिन्यूसली सारे सिग्नल ट्रेड करो, वहां पे क्या होगा, आपको अर्ली एंट्री का फायदा मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको 22,010 के नीचे ट्रेड करोगे, अगर आप उसमें भी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपका ऑप्शन है 50-60 पॉइंट प्लस हो गया होगा, ठीक है। सो वो भी बात क्लियर है कि जब तक ये लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक इतना अच्छा डाउन नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे सपोर्ट लेता रहेगा, ठीक है। देखिए इसी तरह से यहाँ पे ये प्राइस जब तक अच्छे से ब्रेक नहीं कर देता तब तक वो उसी रेंज में घूमता रहेगा। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम आ जाते हैं होम में। होम मेनू में अगर आप देखोगे कुछ टूल्स है जैसे कि मार्केट वॉच है, ईओडी चार्ट मिल जाते हैं, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास समझो एनएससी के 1500 से भी ज़्यादा स्टॉक है जिसके हमारे पास पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स है, ठीक है, तो इस तरह से मिल जाता है, राइट। उसके अलावा न्यूज़ आप देख सकते हो, और आखिर सबसे इम्पोर्टेंट प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है वो आप डेफिनेटली प्रफुल सर आप एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस ऊपर देख लेना है कि स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, स्टॉप लॉस बड़ा है तो वो स्टॉप लॉस आ सकता है, तो आपका पोजीशन उस हिसाब से बनना चाहिए, राइट। सो फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस आपके एक स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको मंथली सब्सक्राइब करने मिल जाता है। उसी तरह ईयरली और 3 ईयर का प्लान भी आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के साथ, आपका अगर बाजार से लंबा कमिटमेंट है और आपको लगता है कि नहीं आप बाजार में सस्टेन कर जाएंगे तो आप 1 ईयर या 3 ईयर प्लान भी लेके जा सकते हो, ठीक है। सो प्राइसिंग वाइज भी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन इस टाइप का टूल्स अगर ओवरऑल बाजार में देखने जाए तो इस प्राइस रेंज में कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो मेरा काम है आपको डाटा दिखाना प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, जो डाटा हम दिखा रहे हैं वो डाटा को किस तरह से यूज कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो मेरा कोशिश ऐसा है कि आप अच्छे से ट्रेनिंग ले लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से सीख लो, फिर इसको यूज करो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू ट्रेड ओनली द सिग्नल्स, ईएमए ट्रेंड और बुलिश है, बट ओवरऑल ट्रेंड अगर बेरिश है तो बेरिश जो है वो बुलिश हो जाएगा, ठीक है ना, तब वो सिग्नल्स को ट्रेड कर सकते हो। आशु सर मैंने क्या बताया, जैसे कि सिंपल है, रूल यही है कि आपके कैपिटल का 2% से बड़ा आप कहीं पे लगा ही नहीं रहे हो, आपके टोटल कैपिटल का 2% से बड़ा आप इंट्राडे में कहीं पे रिस्क ले ही नहीं रहे हो, तो आपने सिग्नल टू सिग्नल सारे सिग्नल्स को ट्रेड किया है तो ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। अगर ये में बुलिश है तो ओवरऑल ट्रेंड भी बुलिश हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी वही बात आ रहे थे जैसे कि एक्यूरेसी, राइट। एक्यूरेसी जो होता है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर डाटा दिख रहा है, डाटा को हम स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी समझो यूज कर रहे हैं, तो एक्यूरेटली हम वो जहाँ से स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है, जहाँ से स्विंग लो ब्रेक कर रहा है वो डाटा हम आपको दे रहे हैं, राइट। अभी ट्रेडर का
एक्यूरेसी जो किसी भी सिस्टम का होता है वो ट्रेडर की डिसिप्लिन पे डिपेंड होता है कि आपका किस तरह से ट्रेड साइज बन रहा है, पोजीशन कैसे, आप कितना पोजीशन साइज है आपका, कितना डिसिप्लिन से आप सिग्नल्स फॉलो करते हो, आप सारे सिग्नल्स फॉलो करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई होते हैं, बट अगर डिसिप्लिन से आप अच्छे से रिस्क प्लान करके सिग्नल्स टू सिग्नल्स जाएंगे, अप टू 70-75% एक्यूरेसी आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, आप अचीव कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। राइट, कि सिंपल बात है कि स्ट्रेटेजी जो है वो कैसा है, समझो दिस इज द सुपर कार, बट इट्स डिपेंड ऑन ड्राइवर। राइट, कि वो किस तरह से उसको ड्राइव करता है। यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम ही आपको दिख रहा है। ठीक है, सारे सिग्नल 5 मिनट से बन रहे हैं, तो 5 मिनट ही बेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। दिलीप सर जो है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मे बी आप नहीं थे, सो इसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप फिर से एक बार देख सकते हो। आई एम अ पोजिशनल ट्रेडिंग, मेरा 70% से ज्यादा होल्डिंग म्यूचुअल फंड में है। ठीक है, और जो भी ट्रेड में कर रहा हूँ नॉर्मली स्टॉक ट्रेड करता हूँ, इक्विटी स्टॉक। ओके, और वो भी पोजिशनल्स। आई एम नॉट ट्रेडिंग इंट्राडे, क्योंकि मेरे पास इंट्राडे के लिए समय नहीं होता है। सो मैं एक पोजिशनल कर रहा हूँ, और मेरा मस्ट ऑफ मेरा 70%, 70% से ज्यादा होल्डिंग म्यूचुअल फंड में है। ठीक है ना, उसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ईटीएफ्स है, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है। बट नॉर्मली ज्यादा इंट्राडे नहीं कर रहा हूँ, और मेरा आपसे भी वही सजेशन है कि आपके पास पोजिशनल होल्डिंग रखिए, पोजिशनल ट्रेड भी कीजिए, सिर्फ इंट्राडे पे डिपेंड ना रहिए। ठीक है ना। फ्यूचर नहीं करना चाहिए, इक्विटी में पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए। फ्यूचर का एक्सपायरी होता है हर महीने। ठीक है ना। सो ईओडी सिग्नल्स है, जैसे कि देखिए आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है, जैसे एक ले लूं सिंपल ओएनजीसी। ठीक है ना। सो अगर आपको ओएनजीसी को ट्रेड करना है, ये नॉर्मली मेरे पोर्टफोलियो में है इसलिए दिखा रहा हूँ, मैंने बाइंग मेरा यही से है 193 अराउंड, स्टिल में होल्ड कर रहा हूँ। मतलब कि ये पोजीशन जब तक कंटिन्यू चल रहा है, अभी 70 पॉइंट प्रॉफिट में है, तब तक होल्ड करते रहेंगे जब तक सेल नहीं बन जाएगा। अगर सेल बनेगा तो हम इसको एग्जिट कर लेंगे। ठीक है। ओके, सो यहाँ से ईओडी सिग्नल सिंपल, ये जो सिग्नल बनेगा डेली एक सिग्नल बनेगा, ये जो कैंडल बनेगा डेली एक कैंडल बनेगा। ठीक है, मतलब कि ये जो एक कैंडल अपडेट हो रहा है हर दिन अपडेट होता रहेगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पोजिशनल ले सकते हो। मतलब कि अगर सिग्नल है ईओडी में कोई बुलिश, हम कहाँ से देखेंगे, हम जाते हैं सिग्नल स्कैनर में, हम देखते हैं ईओडी, एनएससी कैश ईओडी। अभी रिसेंटली कोई ईओडी में बुलिश सिग्नल्स नहीं है, मस्ट ऑफ बेरिस है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए निफ्टी जो है वो ईओडी में बेरिस आ गया है। राइट, मतलब कि अगर ये 22,526 का ये जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं करेगा, तब तक निफ्टी जो है अच्छा बुलिश नहीं बन सकता। ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे सिग्नल्स दिखेंगे वो पोजिशनल बुलिश है। ठीक है, जैसे कि ये बुलिश था, अभी HCL टैग पे सेल आ गया, मतलब आपके पोर्टफोलियो में अगर HCL टैग है तो आपको क्या करना चाहिए, इसको एग्जिट कर देना चाहिए, और अच्छे भाव में नीचे से आपको बाय करने मिलेगा। इसने काफी अच्छा रैली दिया, अगर आप देखिए बुलिश अच्छा चला। ठीक है, बट अब हमारे पास नहीं होना चाहिए, इसको हम एग्जिट कर सकते हैं। तो पोजिशनल के लिए आप क्या करो, यहाँ से एग्जिट कर लो। यस प्रफुल सर, थैंक यू फॉर फीडबैक। ओके, और सारा डाटा, जैसे पोजिशनल आप ट्रेड कर रहे हो ईओडी, यहाँ पे आप डेली आइए, आपको लगता है कि सब्सक्राइब नहीं करना है तो ये सारे टूल्स आप डेली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। जैसे ये सारे ईओडी सिग्नल्स वगैरह है, न्यूज वगैरह है।
और आपको लगता है कि इंट्राडे भी आप करेंगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके आप जा सकते हो। ठीक है, कॉमोडिटी भी आपको दिख जाएगा, राइट। कॉमोडिटी सेम रूल सेम है, राइट, ठीक है ना। क्या क्या है, कैश है, एमसीएक्स है, फ्यूचर है और एमसीएक्स है। आपकी जो भी स्क्रिप्ट है, रूल सेम है ट्रेड करने के। ओके, सिल्वर है, सिल्वर का सिग्नल लाइक भी बुलिश है। ओके, उसके बाद देखेंगे कि जैसे कि नेचुरल गैस करंट मंथ, अभी यहाँ से देखिए नेचुरल गैस क्या आ रहा है, सेल आ रहा है। एक और कैंडल बन जाता है, हम सेल इसमें जा सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टॉक नहीं है, मिड कैप स्टॉक नहीं है। अगर डाटा मिल जाता है जो डेफिनेटली उसको ऐड भी करेंगे हम। ये जो है ना, जो स्टॉक सिंबल आपको चाहिए, आपको क्या करना है, एक बार सपोर्ट में बता देना है। सपोर्ट का कॉन्टेक्ट डिटेल आपको कहाँ पे है, होम में जाओ तो आप यहाँ पे आते हो। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस ऑप्शन है, सपोर्ट में बता दो। ठीक है, एप्लीकेशन को लेके कुछ क्वेरी है, कंप्लेन है, तो मेरा ईमेल एड्रेस डायरेक्टली है, आप यहाँ पे दे दो। बीएससी ट्रैक नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ निफ्टी, मतलब सॉरी एनएससी और एमसीएक्स को दे रहे हैं फिलहाल। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सिंबल्स हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि सारा कुछ ऐड करने जाएंगे तो एक कम्पिटिटिवली, आफ्टर ऑल हमें प्रॉफिट बनाना है। ठीक है ना, वो सेंसेक्स से बने या निफ्टी से बने, राइट। सो प्राइसिंग कंपिटिटिवली रखने के लिए हमें सिंबल्स या पोर्टफोलियो भी कम रखना पड़ता है। ठीक है, यस दिलीप सर, डायरेक्टली आपको बात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं व्हाट्सएप आपको प्रेफर सजेस्ट करूंगा कि आप व्हाट्सएप करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर जैसे भी होगा हम बात कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, कोई इश्यू नहीं। सारे ट्रेडर्स के पास डायरेक्टली रहेगा, चार्ट में भी है। ओके, ईमेल एड्रेस भी है यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट आई होप कि मैंने आपका क्वेरी सॉल्व किया हो। ऑलमोस्ट मैंने सारा जो है डिस्कशन किया है कि किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके लिए एक अच्छा टूल बन सकता है। उसके साथ साथ मैं क्या कहूँगा आपको लास्ट पे, कि आप अपना खुद का भी थोड़ा रिसर्च रखो। अगर जितना आपके पास रिसर्च रहेगा खुद का, सपोर्ट पे एक बार बात कर लेना सर, सपोर्ट पे। ठीक है ना, एप्लीकेशन में डायरेक्ट नंबर है, यहाँ पे भी दे रहा हूँ। अगर पॉसिबल होगा तो वो करा देंगे सपोर्ट टीम से ही। ठीक है, ओके। सो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स, और वंस अगेन जैसे हम ये वेबिनार क्लोज कर रहे हैं फिलहाल। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम मिलेंगे अगले वेबिनार में। स्टिल आपने अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप का एक ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि क्या होगा कि जब भी, ठीक है ना, यहाँ से डायरेक्टली आपको जब वेबिनार होगा तो क्या होगा, आपको यहीं से आपको लिंक वगैरह डायरेक्टली ग्रुप में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट जो वेबिनार के अपडेट है वो मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। सब मिलेंगे अगले वेबिनार में, तब तक खुश रहो, प्रॉफिटेबल रहो।